जय गुरु जी संगत जी। आज हम पढ़ेंगे नानक चिंता मत कर, दिव्या आभासी। ये सत्संग है विजय कुमार पुष्कन अंकल का, जो गुड़गांव से है। वो हमें बताएंगे नानक चिंता मत कर का सत्संग। मैं गुड़गांव के सेक्टर 56 में 2003 में रहने के लिए आया। मुझे पता लगा कि यहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं है। प्रभु कृपा से मेरी पहल पर मंदिर निर्माण के लिए स्थानीय नागरिकों का एक संगठन बनाया गया। थोड़े समय पश्चात फरवरी 2004 में हरियाणा नगर विकास निगम के धार्मिक स्थान बनाने के लिए 1000 वर्ग गज भूमि खंड देने का निर्णय लिया। हमारे संगठन ने सेक्टर 56 में ऐसे एक भूमि खंड के लिए आवेदन दिया। हमारे क्षेत्र में हो रहे योग और प्राणायाम सत्रों के माध्यम से मैं कमांडर शर्मा के संपर्क में आया। उन्होंने मुझे गुरुजी महाराज के बारे में बताया और कैसे उनके परिवार को उनका आशीर्वाद मिला था। कमांडर ने यह सुझाव भी दिया कि यदि संगठन के सदस्य गुरुजी के पास जाकर उनसे अनुग्रह करें तो मंदिर निश्चित बन जाएगा। उसके पश्चात 25 जुलाई 2004 को कमांडर शर्मा के साथ मैं पहली बार बड़े मंदिर गया। उसी दिन शाम को मैं अपनी पत्नी प्रीति के साथ गुड़गांव में श्री मदन के घर पर आयोजित एक सत्संग में गया। वहां पर कई अनुयायियों ने गुरुजी से संबंधित अपने संस्मरण सुनाए। संगत के सदस्य गुरुजी के चित्र के समक्ष अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से नतमस्तक हो रहे थे। मुझे लग रहा था कि क्या यह गुरुजी का प्रचार करने का अपना ढंग है, परंतु मैंने अपने विचार अपने तक ही सीमित रखे। 4 दिन पश्चात संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता कमांडर शर्मा के साथ गुरुजी के दर्शन हेतु एम्पायर स्टेट गए। मुझे वहां का वातावरण अत्यंत सौम्य लगा। लंगर करने के पश्चात चलने से पूर्व हमने गुरुजी को अपना उद्देश्य बताया तो उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि मंदिर बन जाएगा। कमांडर शर्मा अति प्रसन्न हुए। उन्हें पता था कि गुरुजी के आशीर्वाद के पश्चात हरियाणा नगर निगम से भूमि मिल जाएगी और मंदिर का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। भूमि आवंटन में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा थी, किंतु गुरु कृपा से हमारे संगठन सनातन धर्म और समाज कल्याण संगठन को दिसंबर 2004 में भूमि मिली। फलस्वरूप संगठन में 60 आजीवन सदस्य सम्मिलित हो गए। 14 फरवरी 2006 को गुरुजी की कृपा और सेक्टर 56 के निवासियों के सहयोग से मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ। चूंकि मुझे गुरुजी के यहाँ अच्छा लगता था, मैंने प्रीति से पूछा कि वह वहां पर चलना चाहेगी, तो उसने मान लिया। हम एम्पायर स्टेट गए। रविवार 1 अगस्त 2004 को गए। वहां से लौटते हुए एक भक्त ने गुरुजी का एक चित्र दिया। अब अंकल जी बताते हैं कि उनकी पत्नी की शल्य क्रिया टली। दर्शन के पश्चात प्रीति अति प्रसन्न थी और उसने कहा कि वह बहुत समय से गुरुजी जैसे स्थान जहाँ शांति प्राप्त हो की कल्पना करती रही थी। 1998 में प्रीति को अनेक स्वास्थ्य समस्याएं थी। उसे गर्भकला अस्थानता थी, अंडाशय में पुटक और गर्भाशय में गुल्मा थे। हम होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक के चिकित्सकों के चक्कर काटते रहते थे, किंतु उपचार नहीं हो सका। अगस्त 2003 में हुई उसकी शल्य क्रिया से उसके अंडाशय और गर्भाशय निकाल दिए गए। यद्यपि उसे 2 माह कोई समस्या नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद उसकी वेदना फिर आरंभ हो गई। चिकित्सक उसका निदान नहीं कर पा रहे थे। कुछ ने कहा कि उसे स्नायु शूल था, अन्य कह रहे थे कि उसके गुर्दे में पथरी या उदर शूल था। सारांश में चिकित्सक अपने निर्णय में एकमत नहीं थे। गुरुजी के दर्शन के 3-4 दिन बाद 4 अगस्त 2005 को रात्रि में प्रीति को गुर्दे के क्षेत्र में अत्यधिक पीड़ा हुई। दर्द निवारक औषधियों से लाभ नहीं हुआ। प्रातः उसकी पीड़ा कम थी, पर रात को फिर वही स्थिति हो गई। प्रीति ने प्रश्न किया कि गुरुजी का चित्र घर में होने के बाद भी उसकी स्थिति में सुधार क्यों नहीं हुआ। 6 अगस्त को हम अपने चिकित्सक के पास गए। उन्होंने 10 परीक्षण करवाने के लिए कहा। उसी दिन संध्या को उसने बताया कि पहले हुई शल्य क्रिया में केवल एक अंडाशय निकाला गया था, दूसरा अभी भी अंदर ही था और गर्भकला अस्थानता के कारण उस अंडाशय पर एक विशाल पुटक बन गया है। यह पुटक गुर्दे पर दबाव डालता रहता था।
जिससे वह अपने सामान्य आकार से दुगुना हो चुका था। इस प्रकार गुरुजी महाराज के प्रथम दर्शन के 5 दिन बाद ही प्रीति की स्वास्थ्य समस्या का निदान हो गया था। चिकित्सकों ने तुरंत शल्य क्रिया का परामर्श दिया। अगले दिन रात्रि को 11:30 बजे हम प्रीति को गंभीर अवस्था में चिकित्सालय ले जा रहे थे। हम मार्ग में थोड़ी देर के लिए एम्पायर स्टेट में गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए रुके। गुरुजी ने प्रीति को आशीष देकर आश्वस्त किया कि सब ठीक हो जाएगा। हम चिकित्सालय पहुंचे। मैंने अपनी जेब में गुरुजी का चित्र रख लिया था। 7 अगस्त को प्रीति के अनेक परीक्षण हुए और औषधियां दी गई। 3 दिन के उपरांत उसे वहां से निवृत्त करते हुए अपोलो चिकित्सालय में एक महत्वपूर्ण शल्य क्रिया करवाने के लिए कहा गया। 12 अगस्त को बृहस्पतिवार था और उस दिन गुरुजी के पास जा सकते थे। जब मैंने प्रीति से पूछा कि वह चल पाएगी तो उसने हाँ कहा और हम गुरुजी के पास गए। वहां से निकलने पर प्रीति ने मुझे बताया कि उसने मन ही मन में गुरुजी से इस प्रकार प्रार्थना करी थी, पिछले वर्ष मेरी शल्य क्रिया हो चुकी है और वह अत्यंत पीड़ादायक होती है। अगले सप्ताह मुझे फिर ऐसी ही बड़ी शल्य क्रिया करवानी है। मैं विनती करती हूँ कि शल्य क्रिया से बचाकर मुझे औषधियों से स्वस्थ कर दें। मैंने भी गुरुजी से निवेदन किया किंतु माध्यम उन पर छोड़ दिए थे। अगले दिन हम अपोलो चिकित्सालय गए। हमारे चिकित्सक ने कहा कि शल्य क्रिया अति आवश्यक है और उससे संबंधित तैयारियां आरंभ कर दी। प्रीति व्यथित थी। वह बोली कि उसने गुरुजी से प्रार्थना करी थी पर उसके भाग्य में यह नहीं था कि वह उसकी सहायता करे। 15 अगस्त को गुरुजी के सत्संग का आयोजन श्री भाटिया के घर में था। जब मैंने प्रीति से पूछा कि वह चलेगी तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि उसे गुरुजी में विश्वास था परंतु उसका भाग्य इतना अच्छा नहीं था। उसने कहा कि वहां पर भक्त जब गुरुजी की कृपा प्राप्त करने की बातें करेंगे तो उसे बुरा लगेगा। अतः मैं अकेला गया। पहले सत्संग का वर्णन प्रीति के रोग के समान था। अंडाशय के पुटकों से पीड़ित एक महिला जिसकी शल्य क्रिया होनी थी, गुरु कृपा से उन कष्टों से बच गई थी। मुझे विश्वास हो गया कि गुरुजी मुझे भविष्य का पूर्वाभ्यास करा रहे हैं। उसके बाद क्रम से चमत्कार होने लगे। चिकित्सक जो प्रीति की शल्य क्रिया को तत्पर थे, प्रीति का सुधार देखकर दंग थे। कुछ ही दिनों में चिकित्सकों ने कहा उसके पुटक का आकार घटकर 30% शेष रह गया है, जिसका उपचार औषधियों में संभव था। तब से प्रीति के स्वास्थ्य में लगातार प्रगति होती रही है। वह कम से कम औषधियां ले रही है और उसकी शल्य क्रिया की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। प्रीति को वही मिला जिसके लिए उसने विनती करी थी, शल्य क्रिया करवाए बिना औषधियों से उपचार। गुरु कृपा के लिए हम उनके अत्यंत आभारी हैं। गुरुजी के पास जाकर उनको कुछ कहना नहीं पड़ता। उनके चरणों में जो भी आता है वह उसका ध्यान रखते हैं। जय गुरुजी संगत जी। विग गुरु अंकल के बहुत सारे सत्संग हैं, वो हम अगले वीडियो में आपको सुनाएंगे। जय गुरुजी। गुरुजी की कृपा हम सब पर बनी रहती है। गुरुजी को हम कुछ कहें या ना कहें, गुरुजी हमें सब समझते हैं और सब देते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।